तो दूसरा राजा इसका दूसरा अध्याय फटाफट काट के पर्दे का जरा पहले काट दो बाकी बोल तो पर्दे का 12 से 14 ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਥੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏਲੀਆ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ और अलीशा पार लंघ गया। जब नबियां दे पुत्रा बस अभी देखो ये परमेश्वर क्या है, इसमें क्या है? गोदड़ी लिखा है, मतलब मतलब क्या है? गोदड़ी जैसे मान लो भी कोई तो बांध कर फेंक देते हैं नीचे। अरे गांठ नहीं जिसको कहते पांड, जैसे किसी चीज की, जैसे यार किसी चीज को बांध नहीं लेते हैं, जैसे मान ला किसी कपड़े को मान लो बीच में डालकर ऊपर से बांध दिया, उसको गोदड़ी बोलते हैं। उसको गोदड़ी बोलते हैं। आपके क्या लिखा है? नहीं, ये पूरा शब्द ही बदल दिया है इन्होंने। सही शब्द है कुर्ता, जो पहनते हैं कुर्ता। अच्छा, हाँ वो है। हाँ वही तो पता है, वही फाड़ के सफेद गोदड़ी। अपने मेजमान नबी जब ग्वारों में तो गोदड़ी है तो हमारे भी कहते हैं, कुर्ते को भी कहते हैं गोदड़िया। अच्छा, जो हमारी बाजीगर बराबर है उसमें बोलते हैं गोदड़िया। हमारे यहाँ एक और आता है जो बेड के ऊपर बिछाते हैं, तो गद्दा नहीं होता है, नहीं गद्दा और चादर के बीच में आता है, वो उसको बोलते हैं गोदड़ी। चादर से मोटा होता है, गद्दे से कम होता है, जैसे बच्चे पेशाब का। हाँ, हम उसको कठड़ी कहते हैं। हम उसको गोदड़ी बोलते हैं। चलो यहाँ पर जो सही शब्द है, जो सही शब्द है कुर्ता है। अभी एलिया और एलिशा दोनों जा रहे थे, वो कौन सी गठरी उठा के जा रहे थे? वो लोग तो अपने कपड़े पहनकर जा रहे थे। जब जा रहे थे तो रास्ते में जब यरदन नदी आई तो एलिया ने अपना कुर्ता निकाला और उसको मार दिया पानी के ऊपर। तो नदी जो थी वो 2 हिस्से में बढ़ गई, वो लोग उस पार चले गए। उसके बाद नदी जैसे थी वैसी हो गई। फिर जब एलिया को ऊपर उठा लिया गया तो उसने अपना कुर्ता जो था वो नीचे से डाल दिया उसने, और वो कुर्ता एलिशा ने उठा लिया। तो सही शब्द है कुर्ता। अभी जब इस समय से इस धरती पर थे तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कई बार प्रचार किया, कई लोगों को चंगाई दी, भूत प्रेत निकाले, मुर्दों को भी जिंदा किया। लेकिन कई बार वो प्रचार करते करते कुछ दृष्टांत भी देते थे। एक बार उन्होंने स्वर्गराज कैसा है उसका दृष्टांत दिया। दृष्टांत ऐसा था कि जो मत्ती 22 में लिखा हुआ है, उसके 1 से 14 में लिखा हुआ। दृष्टांत ऐसा है कि एक राजा था, राजा ने अपने बेटे की शादी का न्योता सभी लोगों को दिया और बोला कि समय पर आ जाना। जब वो दिन आया, खाना बनाया, सब कुछ अच्छे से बनाया, फिर अपने नौकर लोगों को बोला कि जाकर बुला कर लेकर आओ, जिन जिन लोगों को हमने बुलाया था उन सभी को लेकर आओ। तो जब बुलाने के लिए गए तो सभी ने बहाना बता दिया। किसी ने बता दिया मैं जमीन देखने के लिए जा रहा हूँ, किसी ने बताया कि मैं अभी बेल लेकर आया हूँ, मुझे बेल को देखना है, किसी ने बोल दिया है कि अभी तो मेरी नई शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता। सभी लोगों ने बहाना बता दिए। तो जब नौकर लोग ने आकर मालिक से कहा, राजा से कहा, राजा ऐसा ऐसा है, कोई आ नहीं रहा है। तो बोला खाना पीना बना हुआ है तो हम क्या करें? तो बोले एक काम करो, वापस जाओ और रास्ते में भले बुरे जैसे भी लोग मिलते हैं सभी को लेकर आओ और सभी को इस जगह पर लेकर आओ, क्योंकि खाना तो बना हुआ है।
अभी ये लोग गए और उनको जैसे जैसे लोग मिले उस सभी लोगों को लेकर वो वहां पर आ गए। तो जो शादी की जगह थी वो पूरी लोगों से भर गई, मेहमानों से पूरी तरह से भर गई। अभी राजा जो थे वो देखने के लिए निकले कि चलो कौन लोग आए हैं, कैसे लोग हैं। तो उनमें से देखते देखते एक इंसान ऐसा मिला जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो जो शादी के कपड़े नहीं पहने हुए थे तो राजा ने उससे पूछा कि मित्र, तूने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने? तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया कि शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने। उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं था। तो राजा ने बोला कि इसको बाहर निकालो, इसको बाहर अंधेरे में डाल दो। अभी सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि शादी का कपड़ा है क्या। दूसरी बात, जब हम शादी समझते हैं दूसरा राजा पढ़ा हमने, उसका दूसरा अध्याय और 12 से लेकर 14 पद। और वहां पर जो पंजाबी बाइबल में जो शब्द लिखा है गुदड़ी, हाँ लेकिन सही शब्द है वहां पर कुर्ता, जो एलिया का कुर्ता उसने यरदन नदी के ऊपर मार दिया। तो यरदन नदी के 2 भाग हो गए, 2 हिस्से हो गए। फिर जब एलिया को ऊपर उठाया गया तो एलिया ने वो अपना कुर्ता ऊपर से नीचे डाल दिया और वो कुर्ता एलिशा ने उठा लिया। तो ये तो सिर्फ कुर्ते की बात, लेकिन आपके पंजाबी बाइबल में लिखा है गुदड़ी। तो वचन में हम जा रहे थे तो मत्ती 22 और उसके 1 से 14 में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह धरती पर थे तो उन्होंने सिखाया है कि परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज कैसा है। तो बोले एक राजा था, तो राजा ने अपने बेटे की शादी करनी थी तो लोगों को न्योता दिया कि बोले आप लोग आ जाना। जब वो दिन आया तो सब खाना बन चुका, लेकिन अभी तक कोई मेहमान नहीं आए थे। तो राजा ने अपने नौकर लोगों को भेजा, जाओ और जाकर लोगों को इकट्ठा कर लेकर आओ, खाना तो बनाए। तो जब लोगों को बुलाने के लिए गए उनके नौकर लोग, तो सभी ने कुछ न कुछ बहाने बता दिए। किसी ने बोला मैंने अभी जमीन देखने जाना है, किसी ने बोला मेरी नई नई शादी हुई है, किसी ने बोला मैं अभी बेल खरीद कर लेकर आया, मुझे उसको जांचना है। ऐसे सभी लोगों ने कुछ न कुछ बहाना बताया और उनको वहां से निकाल दिया। जब नौकर लोग वापस गए, राजा से कहा कि राजा जी ऐसा हुआ, कोई आ नहीं रहा है, सभी लोग बहाने बता रहे हैं। राजा बोलते खाना तो बन चुका है, इतना खाना हम करेंगे क्या, तो खाना तो खिलाना ही। आप एक काम करो, वापस जाओ और जितने भी लोग आपको मिले, भले बुरे जैसे भी लोग मिले, उनको उठा कर लेकर आओ और यहाँ पर खाना तो बनाए तो हम उनको बांट देंगे खाना। अभी ये लोग वापस गए, रास्ते में उनको जैसे भी लोग मिले सभी लोगों को बोला चलो आ जाओ, राजा के घर खाना है और बेटे की शादी। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। अभी जब खाना चलता है तो जिसके घर ये दावत होती है वो लोग देखने के लिए निकलते हैं कि चलो कौन कौन लोग आए, कैसे लोग आए। तो राजा भी देखने के लिए निकला। तो देखते देखते एक इंसान ऐसा मिला जिसे शादी के कपड़े नहीं पहने थे। तो राजा ने उसको बोला कि मित्र, तूने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने? तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो राजा ने अपने नौकरों को बोला कि इसको उठाओ और बाहर उसको अंधेरे में उसको डाल दो। एक सवाल ये होता है कि शादी का कपड़ा मतलब कौन सा कपड़ा? शादी जब हम देखते हैं तो एक जो दूल्हा होता है उसके खास कपड़े होते हैं और जो दुल्हन होती है उसके खास कपड़े होते हैं। बाकी हम लोग तो जो भी कपड़े आते हैं हम पहनकर चले जाते हैं, हमारा कोई शादी का कपड़ा नहीं होता है। तो शादी का कपड़ा तो दूल्हा पहनता है, दुल्हन। अब यहाँ पर तो काम इंसान है। राजा उसको पूछता है कि तूने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने थे? उससे उत्तर भी नहीं दिए। तो क्या उस जमाने में ऐसा कुछ था कि लोगों को शादी के कपड़े पहनने होते थे या शादी में जाने के लिए कुछ स्पेशल कपड़े होते थे? ये हम उस जमाने की बात कर रहे जो आपसे तकरीबन 2000 साल पहले की बात। अभी तो क्या है कि हम बाजार में कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और जो दुकानदार होता है वो हमें कपड़े दिखाता है
फिर हमें एक डिजाइन बताएगा, फिर बोलेंगे इसमें आपको 4 कलर और मिल जाएंगे, 5 कलर और मिल जाएंगे। जिस जैसे डिजाइन बताएगा उसमें डिजाइन एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग कलर वो दिखाएगा, 4 कलर 5 कलर दिखाएगा। तो आज चाहे जो भी कलर में हमको चाहिए वो कलर में हमको कपड़े मिल जाते थे, लेकिन बरसों पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ एक ही कपड़ा मिलता था और वो था चिट्टा कपड़ा। चिट्टे कपड़े के सिवा और कोई कपड़ा नहीं मिलता था। और अगर दूसरा कोई कपड़ा मिलता था तो दूसरा मिलता था एक जामुनी कलर का कपड़ा जो था, उसका कुर्ता सिर्फ उस वक्त राजा पहनते थे और कोई नहीं पहनता था। और तीसरा एक कपड़ा मिलता था वो था मेहरून, मतलब जो रेड वाला होता है, ये जो चादर पर लगाया हुआ है, हाँ गहरा लाल। तो एक ये वाला कपड़ा मिलता था। ये जो धनवान लोग होते थे सिर्फ वही खरीद सकते थे, वही पहनते थे। अभी समझो कि राजा के घर खाना है, राजा के घर शादी है, बुलाने के लिए तो किसी को भी बुला लिया, किसी को भी बुला सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई धनवान इंसान होता है, उसका अगर कोई मित्र हो, गरीब हो, अगर वो उसको बुलाए और गरीब उसके घर में आए और धनवान के साथ और भी लोग बैठे हैं, अगर ये पुराने फटे हुए कपड़े पहन कर आएगा, फटे हुए जूते लेकर आएगा, तो वो धनवान की इज्जत जाएगी। वो तेरा मित्र ऐसा है, तो वो क्या करता है, अपनी इज्जत और साथ में अपने मित्र की इज्जत दोनों को बचाने के लिए क्या करता है कि जो अपना मित्र होता है उसको अच्छे से कपड़े पहले से भेज देता है, बोले तू ये वाले कपड़े पहन कर आना, ताकि तेरी भी इज्जत बने, कोई ऐसा ना बोले भिखारी कहाँ से आ गया, कोई गलत शब्द ना निकाल दे मुंह से। और दूसरी बात, जो धनवान इंसान है उसका भी नाम वहां पर बना रहता है कि चलो इसका भी जो मित्र बढ़िया सा है। तो इस जमाने में लोग क्या करते थे, जो धनवान लोग जब शादी करते थे तब जब किसी को न्योता देते थे तो साथ में उसको कपड़ा भी देते थे और उसको बोलते थे आप यही कपड़ा पहन कर आना ताकि हमारी इज्जत रहे। तो ये तो राजा के घर में शादी, राजा ने भी कपड़े भेजे तो सभी लोग वही कपड़े पहन कर आए, लेकिन एक इंसान था जिसने वो कपड़े नहीं पहने थे। तो राजा ने देखा कि मैंने तुझे कपड़े दिए थे, तूने वो क्यों नहीं पहने थे। उसको बोला मित्र तूने वो कपड़े क्यों नहीं पहने थे। उससे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं था। तो ये नहीं बोल सकता कि मुझे मिले नहीं कपड़े, कपड़े तो उसको दिए गए थे, तो फिर तूने कपड़े क्यों नहीं पहने। क्यों कपड़े तो नहीं पहने कोई बात नहीं, लेकिन राजा ने ऐसा क्यों कहा, इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो इसको। तो प्रभु ने जब वहां पर ये दृष्टांत दिया उससे पहले ये कहा कि स्वर्ग का राज कैसा है, मैं उसका दृष्टांत देता हूं। तो ये ऐसा कोई हुआ नहीं वहां पर, लेकिन स्वर्ग राज की बात है। स्वर्ग राज में कैसा होगा, तो स्वर्ग राज मतलब परमेश्वर का राज जो स्वर्ग में है। जब हम वहां जाएंगे तो हमारे पास शादी वाले कपड़े होने चाहिए जो परमेश्वर ने हमको दिए। अब परमेश्वर ने हमको कौन से कपड़े दिए, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, मतलब प्रकाशित पोथी उसका 19वां अध्याय उसका 8वां पद। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਭੜਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਕਤਾਨ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ है। अभी देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको एक साफ कपड़े दिए हुए, लेकिन सही में कपड़े क्या है, तो बोले धर्म के काम, मतलब आज्ञाकारी। तो ये बात ये दर्शाती है कि अगर स्वर्ग में हमें जाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए। हमारे जीवन में अगर आज्ञाकारी नहीं, अगर हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी में जीवन नहीं जीते, जो बाइबल में लिखा है उस तरह से अगर हम जीवन नहीं जीते, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग से निकाल देंगे, वो हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे। वो बोलेंगे इसको बाहर कहाँ डाल दो, अंधकार में डाल दो उसको। जो नर्क है, जो आग की झील है, उसमें परमेश्वर बोलेंगे आप इसको उसमें डाल दो। तो हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाए। तो इसलिए जो धर्म के कृत्य है, जो धर्म के काम है, वो काम हमारे परमेश्वर हमको दिए। हम हमारी मर्जी से, हमारी इच्छा से या हमारी शक्ति से हम कभी भी आज्ञाकारी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमको क्या दिया, अपना पवित्र आत्मा दिया।
उस पवित्र आत्मा की सहायता से आज हम धर्म के काम मतलब आज्ञाकारी जो है वो हम कर सकते। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन धर्म के काम नहीं कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि अपने चेलों को बोला, जब तक मैं ना कहूँ, जब तक ऊपर से स्वर्ग से आपके ऊपर सामर्थ्य ना आए, तब तक बोले आप इस यरूशलेम को छोड़कर बाहर मत जाना। क्योंकि जब तक सामर्थ्य नहीं आएगा, आप लोग अगर बाहर जाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो 50वें दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज दिया। उसके बाद सभी को बाहर भेजा कि अब आप लोग बाहर जा सकते हो, मेरा काम कर सकते हो। तो बिना पवित्र आत्मा हम कभी भी परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, हम आज्ञाकारी नहीं कर सकते। तो ये धर्म के जो काम है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने अपने आत्मा दिया, उस आत्मा से, क्योंकि प्रभु से ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो परमेश्वर ने हमें ये अपना आत्मा दिया, अपना ये कपड़ा दिया, ताकि हम धर्म के काम जो कर पाए। अगर वो काम हमारे जीवन में नहीं, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं, तो परमेश्वर क्या बोलेंगे, मैंने दिया था, तूने लिया क्यों नहीं, तूने अपने अंदर रखा क्यों नहीं, तो अब तू यहाँ से निकल और तू बाहर के अंधकार में, मतलब कि तू नर्क में यहाँ से चला जा। तो ये जो शादी का कपड़ा जो है वो कुछ और नहीं, लेकिन हमारे धर्म के काम को, हमारे आज्ञाकारी को वो दर्शाता है। जे कल जब हमने वचन देखा था लूका 16 में, उसका 19 से लेकर 31 पद में, वहां पर एक धनवान इंसान की बात आती थी और एक लाजर की बात आती थी। अगर वो पद एक बार फिर हम पढ़े तो देखो तो उसको ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ बैंगनी और बरीक कपड़ा पहनता ਅਤੇ ਨਿਤ भोग विलास करता। ये इंसान ऐसे कपड़े पहनते थे, बैंगनी मतलब कि मेहरून कलर का। तो वो क्या करता था, भोग विलास करता था। तो यहाँ पर भी एक कपड़े की बात की गई। वो कपड़ा क्या दिखाई, ये कपड़ा जो थे वो उस जमाने में जो धनवान इंसान लोग थे बस वही पहन सकते थे, और कोई इंसान उसको खरीद नहीं सकता था, उसके पास उतने पैसे नहीं रहते थे। तो जिसके पास पैसे होते थे वो ऐसे कपड़े पहन सकते थे। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं परमेश्वर का वचन कि एक ऐसा कपड़ा जो भोग विलास दर्शाता है। तो परमेश्वर ऐसा बोलते कि जो भोग विलास हो परमेश्वर को पसंद नहीं। क्योंकि याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 3 पद, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਭਈ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿਓ। हाँ, बोले आप सच्चे इरादे से नहीं मांगते हो, लेकिन क्या कहते, भोग विलास के ऊपर खर्च करने के लिए मांगते हो। तो वो परमेश्वर कहते कि आपका सही इरादा नहीं है। मैं भोग विलास करना वो परमेश्वर की निगाह में क्या है, ये पाप है। हम लोग क्या समझते हैं, हमारे पास पैसे है तो क्या हम भोग विलास ना करें, हम ये ना करें, हम वो ना करें। अभी अभी परमेश्वर का बात तो समझे कि उसका ये चॉकलेट खाने लगा और आखिर में ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गया। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि जो परमेश्वर हमें पैसे दे रहे हैं वो हम गलत खर्चे में उड़ा दें उसको। परमेश्वर हमें इसलिए दे रहे ताकि हमारा गुजारा हो, हम किसी की सहायता कर सके, हम परमेश्वर के दास की सहायता कर सके, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सके। अगर परमेश्वर ज्यादा देते तो उसका कारण ये है, लेकिन परमेश्वर कभी भी गलत खर्च करने के लिए, भोग विलास के लिए हमें पैसा नहीं देते। तो ये जो बैंगनी जो कलर है वो कलर हमें, उस कलर का कपड़ा हमें ये दर्शाता है कि लोग भोग विलास में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मना करते हैं कि आप भोग विलास के अंदर मत जाओ। परमेश्वर को वो बात पसंद नहीं। जब प्रभु यीशु से पहले यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जब वो प्रकट हुए थे और उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया, प्रचार उन्होंने ये किया कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। उन्होंने ये प्रचार किया। लेकिन मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 4 पद पढ़ो। ਇਸ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਊਣ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਮ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨ ਦਾ ਸਹਿਤ ਸੀ। अभी देखो इसके बारे में क्या लिखा है, इसके कपड़े देखो, इसका खाना देखो, ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि एक आम इंसान की बात नहीं कर रहे। आम इंसान के कपड़े कुछ अलग से होते और यूहन्ना के कपड़े कुछ अलग से। वो चमड़े के कपड़े पहनता था, उसका बेल्ट बनाकर वो पहनता था, और ऊँट की चमड़े जो थे उसका कपड़ा बनाकर वो पहनता था। वो जंगल में रहता था और साथ में टिड्डी और सेहत जो है वो खाता था। उसका खाना भी सबसे अलग और उसका कपड़ा भी सबसे अलग। यीशु मसीह ने एक बार कहा कि बोले ये जो यूहन्ना जो था वो बोले खाता पीता नहीं था, लोगों के साथ उठता बैठता नहीं था, तो आप लोग ऐसा बोलते थे इसको भूत ने पकड़ा हुआ है। और बोले मैं लोगों के साथ मिलता जुलता रहता हूँ, मैं लोगों के साथ खाता पीता रहता हूँ, तो आप बोलते हो कि ये तो शराबी है, ये तो पियक्कड़ है। प्रभु शराब नहीं पीते थे, लेकिन लोगों के साथ बैठते थे तो लोग ऐसा बोलते थे ये पियक्कड़ है बोले, और ये पेटू है, ऐसा यीशु मसीह के बारे में बोलते थे। वो खाता पीता नहीं था, किसी के साथ बैठता नहीं था, तो बोलते इसको भूत ने पकड़ा हुआ है। तो यूहन्ना जो थे वो सभी से अलग रहते थे, वो जंगल में रहते थे, और जंगल में रहने के बाद जब उनको काम होता था, सेवा करने का समय आता, तब वो शहर में आते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, बपतिस्मा देते थे, बपतिस्मा का प्रचार करते थे और स्वर्गराज को प्रकट करते थे और वापस जंगल में चले जाते थे। ना उनका कोई मित्र, ना किसी के साथ उठना बैठना, ना उनका घर बार, कुछ भी नहीं। ऐसे वे यूहन्ना जो थे वो ऐसे जीवन जीते थे। अभी क्या हुआ, उसके जो कपड़े दिखाई दिए यहाँ पर, वो कपड़े ये हमको सिखाते हैं कि हमें संसार से जुदा रहना है, संसार से हमें अलग रहना है। संसार एक और जा रहा है और हम मसीह को मानने वाले हम लोग अलग से जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि एक ऐसा रास्ता है जो चौड़ा है, उसके ऊपर से बहुत लोग जा रहे हैं, उसका दरवाजा भी चौड़ा है, लेकिन जब वहां पर जाकर देखते हैं तो वो रास्ता कहाँ पर पहुंचाते हैं, वो रास्ता हमें नर्क में पहुंचाता है। लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो सकरा है, जो तंग है रास्ता, उस पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जब उसके दरवाजे के पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है तो स्वर्ग में पहुंचाता है। तो एक रास्ता तंग है, एक रास्ता चौड़ा है। चौड़ा रास्ता और तंग रास्ता, सही में ना तो कोई तंग रास्ता है ना ही कोई चौड़ा रास्ता है, लेकिन परमेश्वर ये सिखा रहे हैं कि जिस रास्ते पर बहुत लोग जा रहे हैं, मतलब नर्क के रास्ते पर, वो बहुत लोग हैं, और जो स्वर्ग के रास्ते पर चलने वाले कितने लोग हैं, बहुत कम लोग। परमेश्वर बोलते हैं चाहे इजराइल की गिनती कितनी भी हो, लेकिन उसमें से क्या ही बचाया जाएगा, बहुत कम लोग जो है बचाए जाएंगे। इसका मतलब स्वर्ग में पहुंचने वाले बहुत कम लोग हैं। तो स्वर्ग में पहुंचने वाले कैसे लोग हैं, जो संसार से अलग होकर जीवन जीते हैं। संसार से अलग का मतलब ये नहीं कि हमें किसी जंगल में रहना है, जंगल में रहकर वहां पर हमें जीवन बिताना, ऐसा नहीं। लेकिन संसार जिस तरह से चलता है उस तरह से हमें जीवन नहीं जीना है। संसार जिस तरह से पाप में जीवन जीता है, मौत शोक में भोग विलास में जीवन जीता है, वैसा जीवन हमें नहीं जीना है। हमें परमेश्वर के रास्ते पर परमेश्वर के आज्ञाकारी करते हुए हमें जीवन जीना है। तो यूहन्ना के कपड़े ये हमें दर्शाता है कि हमें संसार में जीवन नहीं जीना है, हमें सभी से अलग होकर जीवन जीना है। यहाँ पर सभी जगह पर कपड़े की बात हमने देखी, और सभी जगह पर कपड़ा जो है वो कुछ अलग सी बातें बता रहे हैं, और कपड़ा कुछ हमें अलग से सिखा रहे हैं। जब प्रभु यीशु को पकड़वा दिया गया और प्रभु यीशु का लोगों ने ठट्ठा किया, तो प्रभु यीशु का ठट्ठा लोगों ने कैसे किया था, तो पढ़ो, मरकुस में लिखा है, मरकुस उसका 15 अध्याय और उसका 17 पद। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ। और ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ मत्था टेकते सन। हाँ, अभी यहाँ पर प्रभु यीशु के नाम लोगों ने ठट्ठा किया, लेकिन कैसे किया, उनको जामुनी कलर का जो कुर्ता था वो पहना है। उस वक्त राजा जो थे बस वही ये कपड़े पहनते थे, जामुनी कलर का जो कपड़ा था वो सिर्फ
राजा पहनता था और कोई नहीं पहनता था। ये समझो कि राजा का पद दिखा रहा है, राजा का अधिकार दिखा रहा है, लोगों के ऊपर राज करना सिखा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि अगर आप सबसे बड़ा बनना चाहते हो तो क्या क्या बनो, एक दूसरे के दास बनो। तो परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं, परमेश्वर हमें राज करना नहीं सिखाते, लेकिन परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि एक दूसरे के दास बनो। तो हमें एक दूसरे के दास बनना है। तो ये जो जामुनी कलर है वो ये सिखाता है कि आप लोग अधिकार करो, आप राजा बनो। लेकिन हमें राजा तो बनना है, लेकिन राजा किसके ऊपर बनना है? हमें शैतान के ऊपर राज करना है। शैतान के ऊपर हम राज करते हुए राजा बनना है, लेकिन लोगों के दास बनते हुए हमें नरमाई से चलना है और परमेश्वर के दास हमें बनना है। तो ये कपड़ा हमको ये दर्शाता है। तो सभी जगह पर हमने कोई ना कोई कपड़े की बात की, और कपड़े से हमें परमेश्वर के वचन से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। कि प्रभु इस धरती पर थे तो एक बार आधी रात में एक इंसान निकोदेमस वो प्रभु यीशु से मिलने के लिए चला गया। जब वो चला गया तो वो प्रभु यीशु से बात करता है रात में, और रात में आकर प्रभु यीशु से कहता है कि यीशु, अगर तू परमेश्वर की ओर से नहीं आया होता तो बड़े तेरे से चमत्कार नहीं होते। मतलब मैं तुझे पहचान गया, मैं तुझे जान गया कि यीशु तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक इंसान है, तो पवित्र पुरुष है। तो प्रभु यीशु ने तब उसके साथ बात करते हुए ऐसा कहा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 3 पद। यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ नहीं सकता। हाँ, प्रभु ने उसको डायरेक्ट ये बात कह दी। इसने प्रभु से की तारीफ की, लेकिन प्रभु ने अपनी तारीफ को ना सुनते ये कहा कि अगर कोई इंसान नया जन्म न पाए तो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता। अभी वहां पर जाने की बात तो दूर, लेकिन परमेश्वर तो बोलते देख भी नहीं सकता। अगर कोई नए सिरे से ना पैदा हो तो वो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। फिर उसने कहा कि नए सिरे से जन्म लेना मतलब क्या। अब इसको ये भी नहीं पता था कि नए सिरे से जन्म लेना मतलब किसको कहते। प्रभु उसने उससे फिर बात की और पढ़ा तो उसका 5वां पद। यीशु ने उत्तर दिता, मैं तेनू सच-सच आखदा हां कि कोई मनुष्य जेकर जल आत्मा तो ना जन्मे तां परमेश्वर दे राज विच वड़ नहीं सकदा। अब परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अगर कोई इंसान पानी और आत्मा से जन्म ना ले, ना पैदा हो, तो बोले वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब स्वर्ग में अगर हमें जाना है तो हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। नया जन्म जो पानी से होता है और साथ में आत्मा से होता है। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो समझो कि वो शैतान की आत्मा से पैदा होता है। शैतान की आत्मा से कहने का मतलब कुछ और है, कुछ गलत मत समझना। जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर परमेश्वर का एक आत्मा होता है जिससे वो जीवन जीता है, लेकिन साथ में उसके अंदर शैतान की आत्मा एक समाई होती है। और इसीलिए इंसान जो है वो बचपन से पैदा होते ही उससे पहले से वो पापी अवस्था में रहता है। कभी भी देखना छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, उसमें हमको ईर्खा देखने को मिलती है, उसमें हमको एक जिद हमको मिलती है और एक हठीलापन उसमें हमको देखने को मिलता है। वो कहाँ से आता है? अगर शैतान की आत्मा उसके अंदर नहीं है तो ये सारी बातें उसके अंदर नहीं आ सकती। तो शैतान की आत्मा से कोई भी बच्चा है वो पैदा होता है, मतलब उसके अंदर शैतान की आत्मा शुरू से होती है। और कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो समझ लो कि वो नर्क में ही जाने वाला है, क्योंकि उसके अंदर शुरू से पाप है। पैदा होने से पहले उसकी माँ के पेट से उसके अंदर पाप आ चुका है, इसलिए वो जाने वाला है, वो तो नर्क में जाने वाला है। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना? तो नए सिरे से जन्म। तो जब नए सिरे से हम जन्म लेते हैं तो नए सिरे से जन्म एक तो आत्मा से होता है और दूसरा पानी से होता है। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ, और यीशु मसीह का नाम है परमेश्वर का शब्द, और ये जो वचन है वही हमारे लिए जीवन का जल है। और जब कभी किसी इंसान के अंदर ये जीवन का जल आता है, मतलब वचन आता है, तब वो नए सिरे से वो पैदा होता है। किस तरह से? तो जब इजराइल के लोगों ने यीशु मसीह को मरवा दिया, उनको क्रूस के ऊपर बलि करवा दिया गया, उसके बाद सभी लोग पर्व मना रहे थे, सभी लोग खुश थे, सभी लोग आनंद कर रहे थे
किसी के दिल में ऐसा नहीं था कि हमने कुछ गलत काम किया, किसी के दिल में ऐसा नहीं था कि हमने एक मसीहा को खत्म कर दिया। सभी लोग आनंद कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन तभी 50वां दिन आया और क्या हुआ कि यीशु मसीह के चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए। सभी लोग वहां घर से बाहर निकले, सभी लोग वहां पर प्रचार करने लगे। ये बात आप बोल रहे हैं बच्चे जो है स्वर्ग में नहीं होंगे, सभी के अंदर स्वर्ग में नहीं होंगे ऐसा नहीं, सभी के अंदर वचन में तो देखा आप बच्चों की न्याय बने। बच्चों की न्याय कुछ अलग है, वो बाद में देखेंगे, उसको याद रखें। बच्चों की न्याय का मतलब ये होता है कि छोटा बच्चा जो होता है ना, वो क्या बोलता है, मम्मी मुझे पानी दो। वो क्या बोलता है, मम्मी मुझे खाना दो। वो कभी खुद खाता नहीं है, वो खुद लेता नहीं है, वो सामने से बोलता मुझे चाहिए मुझे चाहिए। फिर वो कई बार किसी चीज के लिए भी पीछे पड़ जाता है, मुझे चॉकलेट दो मुझे चॉकलेट दो मुझे चॉकलेट दो। तो परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं कि एक बच्चे की न्याय मतलब कि आप लोग भी क्या करो, अपने आप काम मत करो, परमेश्वर से कहो परमेश्वर मुझे ये दो, परमेश्वर मुझे ये चाहिए। हम क्या करते हैं, हम खुद से काम करते। जब हम खुद से काम करते, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारा एक लड़का था, तो वो जर्दा खा रहा था। तो मैंने उसको बोला पैसा जर्दा छोड़ तो अच्छी बात नहीं है, उसको कुछ समझाया तो उसके दिमाग में बात आ गई, बोले कोई बात नहीं, आज से मैं बंद कर देता हूँ उसको। मैं बोला चलो आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इसको छोड़ पाओ। बोले नहीं नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इसको आसानी से छोड़ सकता हूँ। तो मैंने बोला फिर भी प्रार्थना करता। बोला नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा। बोले मैं तो एक बार जो भी तय कर लेता हूँ, बात खत्म हो गई, बस मैं उसको करता ही करता हूँ। अभी दूसरे हफ्ते वो मुझे मिला तो मैंने उसको बोला भाई साहब जर्दा खा रहे हो नहीं? बोले नहीं, मैंने आपको बोला तो था कि मैं एक बात तय कर लूँ, मतलब बात खत्म हो गई, बस मैं उसको पूरा ही करता हूँ। तो बोले अभी कुछ नहीं, मैं नहीं खाता, एक हफ्ता हो गया। दूसरे हफ्ते फिर मिला, वही बात। बोले मैं एक बार बोल गया ना, 2 हफ्ते हो गए। तीसरे हफ्ते भी मिला, तीसरे हफ्ते भी वही बात। जब 1 महीना हो गया उसके बाद में उसको मिला, तब उसने बताया, बोले नहीं यार अभी तो फिर से शुरू हो चुका है, बोला वो। तो फिर मैंने उसको एक बार फिर समझाया, मैंने बोला देखो मैं पहले से शुरू से मैं आपसे यही कहना चाहता था, परमेश्वर से मांगते हैं। तो जब हम हमारी मर्जी से हमारी ताकत से करना चाहते हैं तो हमारी ताकत कहीं पर जाकर खत्म हो जाती है। तो हमें बच्चों की नहीं परमेश्वर से कहना, परमेश्वर आप करो, परमेश्वर आप करो। चाहे हम ले सकते, चाहे पानी यहाँ पर है, बच्चा ले सकता है, लेकिन फिर बोला पानी पिलाओ। इस तरह से हमें भी क्या करना, हम कर सकते लेकिन हमारी शक्ति से कब तक करेंगे। तो हमें परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर आप करो। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं तो वो काम हमेशा के लिए बना रहता है। ऐसे हमें बच्चों के समान। फिर बच्चा जो जिद करता है तो हमें भी परमेश्वर के पीछे क्या है, हाथ धोकर पीछे पड़ना है। अगर पवित्र आत्मा जाए, परमेश्वर दो, पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो, कुछ वरदान की जरूरत परमेश्वर ये दो, परमेश्वर के पीछे पड़ जाओ, तो परमेश्वर आखिर में क्या करेंगे, हमें देकर रहेंगे। इस तरह से बच्चे की न्याय। तो बच्चा जब पैदा होता है तब तो उसके अंदर शैतान की आत्मा होती है। तो वो जो शैतान की आत्मा हमारे अंदर समाये उसको बाहर निकालना है। तो ये सभी लोग पर्व मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, आनंद कर रहे थे। और तभी पवित्र आत्मा को उतारा गया तो पतरस और सभी लोग प्रचार करने लगे। तो पतरस ने प्रचार में ऐसा बोला, हाँ पढ़ लेते उसको, रसूल आते करता उसका दूसरा अध्याय, और 21-22 पढ़े तो। 3 का 21। 2 का हे ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਮੱਤ ਅਤੇ ਅੰਗਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ तो सब बरियारां दे हथी शरीर दे के मरवा देता। क्या लिखा है, तुम बुरे लोग, तुम लोगों ने यीशु मसीह को मरवा दिया। पूरा प्रचार इसका पढ़ना शांति से। तो वहां पर पतरस उनको डांटता है कि बोले यीशु तो हमको बचाने के लिए आए थे, वो तो हमारे मसीह हैं, हम उनका इंतजार कर रहे थे और आप लोगों ने उसी को मरवा दिया।
आप बुरे लोगों ने उसी को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी हुआ क्या? बोले तीसरे दिन वो तो वापस जीवित हुए उठे। तो जब इन लोगों ने ये सारी बातें सुनी तो उनके दिल को लग गई। अब तक ये काम उन्होंने किया थे, जानते थे कि हमने यीशु को मरवा दिया, लेकिन फिर भी गम नहीं था, दुख नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनको तो ऐसा था कि हमने अच्छा ही काम किया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके अंदर गया, समझ रहे इस बात को, जब वचन उनके अंदर गया, मतलब कि जीवन का जल उनके अंदर गया, उस वचन को जब उन्होंने ग्रहण किया, उसको सच माना, उसके उस वचन के ऊपर जब विश्वास आया उनको, तब उन्होंने क्या बोला? अभी उसको पढ़ो तो उसका 37 2 का। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੰਦ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ और बाकी ਦੇ रसूलां ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि हे भाइयों ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। हाँ, जब इनके हृदय सिद्ध गए, मतलब इनको इस बात के ऊपर विश्वास आ गया कि पतरस जो बोलते सही बोल रहे हैं, हम लोगों ने बहुत गलत किया। तो देखो, जब परमेश्वर के वचन वो जीवित जल हमारे जीवन में आता है, पहली बार आता है, आता तो कई बार आता है, लेकिन जब पहली बार इस तरह से आता है, जब हमारा उसके ऊपर विश्वास बनता है, तब हमें हमारे बुरे काम दिखाई देते। जब तक हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं आता, तब तक हमें हमारे बुरे काम दिखाई नहीं देते। हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम बस सही जीवन जी रहे हैं, हम तो परमेश्वर में ही है, हम तो मसीह है, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब वो वचन को सही रीति से हम ग्रहण करते हैं, तब हमें हमारे पाप जो है वो नजर आते हैं। जब पाप नजर आते हैं तो हमें सवाल होता है कि पाप से आजाद होने के लिए क्या किया जाए। तो पाप से आजाद होने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इन लोगों ने पतरस को पूछा कि पतरस अब हम क्या करें, हमारे हृदय छिद गए, तूने जो बोला हमारी आंखें खुल गई, हमने तो गलत कर दिया, हमने तो यीशु को मार दिया, ये हमसे गलती हो गई, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अब उससे आजाद होने के लिए, उस दंड से बचने के लिए अब हम क्या करें? तो पतरस ने क्या बोला उनको? पढ़ो तो 38 पद। तब पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪवित्र आत्मा ਦਾ दान पाओगे। अब पतरस उनको बताया कि आप एक काम करो, तौबा करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, ताकि आपके पाप मिटाए जाए और आपको क्या मिले? पवित्र आत्मा आपको मिले। अब आपको तौबा करना है, बपतिस्मा लेना है, ताकि आपको पवित्र आत्मा मिले। पहले क्या आया? वचन आया। वचन आया, वो वचन वही परमेश्वर का जीवित जल, मतलब कि वो पानी है। वो पानी के जरिए पश्चाताप हुआ। उसके बाद में बहते हुए पानी में वो लोग डूबकर बपतिस्मा लिया। तो अब जो शैतान का आत्मा था, आज तक राज कर रहा था, वो निकल गया और अब पवित्र आत्मा वहां पर आए। तो इसको बोलते हैं कि जल और आत्मा से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना। अब नए सिरे से पैदा होने का मतलब होता है कि पुराना आत्मा चला गया, पुराना जीवन चला गया, पुराना हमारा जो स्वभाव था वो चला गया। अब नया आत्मा आया, नया स्वभाव हमारे जीवन में आया। तो नया का मतलब होता है जो पुराना नहीं। जब हम पुराना और नए की बात करते हैं, तो नया वो होता है जिसमें पुराने की कोई भी बात नहीं होती। अभी जो सुंदर के घर में काम हो रहा है, पत्थर डलवा रहे हैं, टाइल्स डलवा रहे हैं, तो उसके बाद हम ऐसा बोलेंगे ये घर नया है। घर तो वही रहेगा, पुराना का पुराना। चाहे पत्थर डाल दिया कोई बात नहीं, फिर उसको कलर करवा दो फिर भी कोई बात नहीं, घर पुराना का पुराना रहेगा। नया कब बनेगा? कि उसको पूरी तरह से मिटा दो, उसको पूरे नीचे से जहां से उसको शुरू किया सब कुछ मिटा दो, फिर उसमें से एक भी इंच ना लो, कुछ भी ना लो, और फिर हम उसको नए सिरे से बना, सारा मटेरियल नया, तब हम बोल सकते कि नया घर है। तो नया वो है जिसमें पुराने वाली कोई भी बात नहीं होती। रिपेयरिंग काम होता है, उसको हम नया नहीं बोलते। हाँ, हमने रिपेयर करवाया, हमने कलर करवाया, हमने पत्थर डलवाए, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अब हमने नया घर ले लिया। नया का मतलब होता है जो पूरी तरह से नया, जिसमें पुराने वाली कोई बात नहीं होती। उसी तरह से नया जन्म वो होता है जिसमें पुराने जन्म की कोई बात नहीं होती। सब नया जीवन, पूरा नया जन्म, नया जन्म, नया आत्मा। पुराना जीवन था, पुराना आत्मा चला गया, अब नया जीवन आया, नया जन्म आया, तो नया आत्मा आया। पुराना जो स्वभाव था वो हमारा चला गया,
और परमेश्वर का स्वभाव अब हमारे जीवन में आ गया। तो नया कब आता है? जब पुराना चला जाता है। अगर पुराना जाता नहीं तो नया आता नहीं। वो रिपेयरिंग जो काम होता है वो परमेश्वर को पसंद नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, वो दोनों तरह का काम जो होता है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को तो एक ही पसंद है, पूर्ण रीति से नया। तो परमेश्वर क्या करते, जो पुराना आत्मा था उसको निकाल देते और नया आत्मा हमें देते। अब पवित्र आत्मा जब आते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, गलातिया उसका 5वां अध्याय और 22 और 23 पद। पर आत्मा ਦੇ फल ਇਹ है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, त्यागी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ कोई सलाह नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के फल, ये सारे पवित्र आत्मा के फल है। जब पवित्र आत्मा आते हैं तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है। ये जो बात, स्वभाव का मतलब क्या होता है? कई बार हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अरे वो तो झूठा ही है, वो मतलब उसका स्वभाव बन चुका है, उसके अंदर से झूठी निकलता है। उसी तरह से जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो पवित्र आत्मा के जो फल है वो हमारा स्वभाव बन जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है, वही बाहर आता है। तो जो हमारे अंदर होता है वो हमारे बाहर निकलता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो पवित्र आत्मा के सारे फल हमारे अंदर आते हैं। जब सारे फल हमारे अंदर आते हैं तो हमारे जीवन से वो सारे फल अपने आप दिखाई देते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बाहर निकलता रहता है। तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो लोग हमें देखते हैं, अरे ये तो पहले ऐसा नहीं था, ये अभी तो पहले तो सहन नहीं करता था, अभी सहन करता है। पहले प्रेम नहीं करता था, अभी प्रेम करता है। पहले क्रोध करता था, अभी क्रोध नहीं करता। पहले गालियां बोलता था, अभी गालियां नहीं बोलता है। सारा जीवन जो है वो पूर्ण रीति से बदल जाता है। उसको कहते हैं नया जन्म। नए जन्म में समझो तो पुराने वाली कोई बात नहीं होती। फिर कुलुसी में ऐसा लिखा है, कुलुसी उसका 3रा अध्याय उसका 9वां पद। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਣੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ। क्या लिखा है कि पुरानी इंसानियत उसको आपने पूर्ण रीति से उतार दिया है। तो ध्यान समझना कि जो पुरानी इंसानियत थी, पुराना स्वभाव था, उसको क्या कर दिया? उतार दिया। फिर दूसरे पद में क्या लिखा है? ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ है। हाँ, नई को पहन लिया। लेकिन नई को पहनने के लिए पहले क्या किया? पुराना उतार दिया। अगर पुराना उतारा नहीं, नया तो पहनते नहीं हम। तो जब तक पुरानी इंसानियत को हम उतार नहीं सकते तब तक हम नई इंसानियत को पहन भी नहीं सकते। तो नई इंसानियत को पहनने के लिए पुराने इंसानियत को उतारना पड़ेगा। नए जन्म को पाने के लिए पुराने जन्म को खत्म करना ही पड़ेगा। नए आत्मा को पाने के लिए पुराने आत्मा को नाश करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं नया जन्म। तो नया जन्म का मतलब होता है पूर्ण रीति से हम सभी लोग नए बन जाते हैं, पूर्ण रीति से। और ज्यादातर कैसा होता है, नए तो बन जाते लेकिन फिर क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, फिर धीरे धीरे जो पुरानी इंसानियत होती है वो वापस आने लगती है। पुराने वाली बात जो है इंसान के जीवन में वापस आने लगती है और पुराना उसका जो स्वभाव था वो वापस आने लगता है और नया स्वभाव वापस जाने लगता है। क्यों ऐसा होता है? अगर वो इंसान संगति में ना बना रहे, अगर वो इंसान पवित्र आत्मा में ना बना रहे, अगर वो इंसान बाइबल पढ़ने में ना बना रहे, तब ऐसा उसके जीवन में होता है। नया जन्म, नई इंसानियत, नया स्वभाव, नया आत्मा, इसमें हमें बने रहना पड़ता है। अगर हम बने नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि पुरानी जो इंसानियत थी वो धीरे धीरे वापस आने लगेगी। जब पुरानी इंसानियत वापस आने लगती तो पुराने शराब वापस आने लगते, शैतान का स्वभाव वापस आने लगता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि आपने पुरानी इंसानियत को पूर्ण रीति से उतार दिया और आपने नई इंसानियत को पहन लिया। अभी ध्यान समझना, अगर आप लोगों के जीवन में कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि जो
नई इंसानियत हमने पहनी थी, जो पुरानी इंसानियत को हमने उतार दिया था, लेकिन आज अगर उसमें से कोई काम एक बार फिर नजर आ रहा है तो ये यही समय है कि उसको उतार कर फेंक दो और नई इंसानियत को संपूर्ण रूप से उसको ग्रहण करो, क्योंकि अगर नई इंसानियत नहीं है तो हम स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकते। अभी क्या हुआ कि एलिशा और एलिया की जगह पर परमेश्वर ने एलिशा को चुना था। कल रात हमने देखा इसके बारे में, एलिया और एलिशा के बारे में। तो एलिशा की जगह कौन सी थी कि एलिया वाली जगह। लेकिन जब तक एलिया है तब तक एलिशा ही है, तब तक वो एलिया नहीं बन सकते। जब तक एलिया है तब तक एलिशा को कोई भी काम नहीं करना है। जब तक एलिया है तब एलिया ही काम करते रहेंगे और एलिशा को तब तक सिर्फ उसके पीछे पीछे चलना है और कुछ भी नहीं करना है। तो एलिशा कब से एलिया के पीछे पीछे चल रहे थे, उनके साथ साथ जा रहे थे। अभी क्या हुआ कि एलिया का ऊपर जाने का वक्त आ गया। ऊपर जाने का वक्त आ गया तो एलिशा उसके साथ है। एलिया ने 3 बार एलिशा को रोक लिया, बोले तुम यहीं पर रुक, परमेश्वर ने मुझे आगे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे आगे बुलाया। एलिया को कहीं पर डर है कि कहीं ये एलिशा नया नया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो नजारा वो देखे, वो देखने के बाद उसका हार्ट अटैक हो जाए या हार्ट फेल हो जाए या वो मर जाए, उसको सहन ना कर पाए। या तो मुझे लेने के लिए जो आग के बने हुए घोड़े आने वाले, आग का बना हुआ रथ आने वाला, कहीं उसमें झुलस ना जाए, मर ना जाए। तो कहीं न कहीं किसी भी वजह से एलिया जो है वो एलिशा को रोक कर रखते। लेकिन एलिशा हर बार बोलते हैं नहीं मैं तो आऊंगा, मैं तो आऊंगा, मैं तो आऊंगा। और आखिर में वो चलने भी लगे इसके पीछे। जब वो जा रहे तो क्या हुआ, रास्ते में यरदन नदी आ गई। यरदन नदी आ गई तो जो एलिया नबी थे उन्होंने क्या किया, अपना कुर्ता निकाला और फिर जिस तरह से जो औरत लोग कपड़े धोकर उसको जैसे निचोड़ती है, ऐसा उसने कर दिया उस कपड़े को और फिर उसको पानी के ऊपर जोर से मारा। जैसे ही मारा तो पानी 2 हिस्से में बट गए और वो लोग सूखी जमीन पर चलकर यरदन के उस पार निकल गए। जब उस पार निकल गए वो लोग, उसके बाद एलिया को लेने के लिए वाक के बना हुआ रथ आया और एलिया को उसके अंदर बिठा दिया और एलिया ऊपर चले गए। जब एलिया ऊपर चले गए तो यहाँ पर जो एलिशा थे वो अभी नीचे रह गए। उन्होंने जब देखा परमेश्वर के रथ को देखा, परमेश्वर के सवार को देखा, तो उसके मुंह से आवाज निकल आई। और पढ़ो तो दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका 12वां पद का। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, इस्राएल ਦੇ रथ ਤੇ ਉਹਦੇ सारथी। उसके मुंह से आवाज निकल गई कि इजराइल के रथ और इस्राएल के सारथी। लेकिन 12वां पद यहाँ पर खत्म नहीं होता और भी चल रहा है 12वां पद। नहीं पढ़ो देखो। हाँ है। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। हाँ, किसको फाड़ दिया इसने? अपने कपड़े को। अपने कपड़े को। अभी क्या किया एलिशा ने, अब एलिशा ने अपना कुर्ता निकाल दिया और अपना कुर्ता निकाल कर उसने उसको फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिए। अभी बहुत ध्यान समझना है कि पहले क्या हुआ, एलिया ने अपना कुर्ता निकाला, पानी पर मारा, पानी के 2 हिस्से हो गए। उसके बाद एलिया को ऊपर उठाया गया। जब ऊपर उठाया गया तो उसके बाद एलिशा ने क्या किया, अपना कुर्ता निकाला, कुर्ते को फाड़ दिया, उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर आगे पढ़ो तो क्या लिखा है, तद उसने एलिया दी गोदड़ी भी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। अभी क्या हुआ, उसके ऊपर से जो अभी एलिया का कुर्ता है वो एलिया ने ऊपर से नीचे डाल दिया। अभी देखो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि एक तो आग का बनाया हुआ रथ आया था। अगर एलिया उसमें बैठ गए तो उसका कुर्ता तो वैसे ही जल जाना चाहिए। चलो वो भी नहीं जला, कुछ भी नहीं हुआ, और वो कुर्ता उसने ऊपर से नीचे डाल दिया। तो यहाँ पर ऐसा लिखा, 13वां पद एक बार फिर पढ़ो। तद उसने एलिया दी गोदड़ी भी ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ डिग्गी सी चुक गई। डिग्गी से मतलब गिर चुकी थी, मतलब अपना कुर्ता फाड़ने से पहले उसने एलिया का कुर्ता देख लिया था, तभी उसने अपना कुर्ता फाड़ दिया। अपना कुर्ता फाड़ दिया
और एलिया का कुर्ता उसने अपने हाथों में उठा लेगा। अब एलिशा ने ऐसा क्यों किया? एलिशा ने क्यों अपना कुर्ता फाड़ दिया और क्यों एलिया का कुर्ता उठा लिया? जो वहां से जब वो वापस जा रहा था तब वही कुर्ता जो एलिया का था उसने वापस पानी पर मारा, फिर पानी दो हिस्सों में बट गया और एलिशा उस नदी को पार कर कर उस पार जो नबियों के बेटे थे उसके साथ जाकर वो मिल गया। लेकिन एलिशा ने यहाँ पर दो काम किए, अपना कुर्ता फाड़ दिया और एलिया का कुर्ता उठा लिया। एलिया जब इस धरती पर भविष्यवक्ता नबी के रूप में थे तब उन्होंने उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने आपको कहा कि आप जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बरसात नहीं आएगी और तब तक बरसात आई भी नहीं। 3.5 साल हो गए। परमेश्वर ने एक बार फिर एलिया को बोला कि एलिया तू जा राजा के सामने जा और राजा को कहे कि अब बरसात होगी। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन 3.5 साल तक जब बरसात नहीं हो रही थी तब राजा जो थे वो एलिया को ढूंढ रहे थे कि कहीं पर भी एलिया मिले तो उसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो। तो परमेश्वर क्या एलिया की जगह पर किसी और को नहीं भेज सकते? तू जाकर राजा को बोल दे कि राजा बरसात होगी। अगर एलिया राजा के पास गया, समझो हमारा कोई दुश्मन है, हमारे पास वो शक्ति है, हमारे पास सामर्थ है, अगर हमारा दुश्मन मिले तो क्या हम उसको ये बोलेंगे चल पहले तो अपनी बात सुना फिर मैं तुझे मारता हूँ? हाँ, इंसान तो यही सोचेगा उसको खत्म कर दो एक बार। अगर राजा ने कहीं एलिया को खत्म कर दिया, एलिया की बात सुने चली, फिर भी परमेश्वर ने किसी और को नहीं भेजा लेकिन एलिया को भेजा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? एक बार यशायाह नबी को परमेश्वर ने हिजकिय्याह के पास भेजा, वो बीमार हो गया था, तो बीमार हो गया था, वो मरने वाला था। तो परमेश्वर ने यशायाह को बोला जाकर उसको बोल दे कि तू मरने वाला है, अपने घर पे जो भी करना है वो कर ले, जिसको जो भी काम देना है दे दे, लेकिन तू मरने वाला है। तो यशायाह ने जाकर उसको बता दिया कि तू मरने वाला है। उसके बाद क्या हुआ कि जब यशायाह वहां से बाहर आ रहे थे वापस, तो वापस आते वक्त वो राजा जो था वो घर में बैठकर रोने लगा। उसने तो प्रार्थना की परमेश्वर से, परमेश्वर ने मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो परमेश्वर ने सोचा चलो इसको बचा ही लेते। तो परमेश्वर ने यशायाह को बोला कि यशायाह तू एक काम कर, वापस जा और राजा को बोल दे कि तेरी आयु में 15 साल में बढ़ा देता हूँ। क्या उस वक्त परमेश्वर यशायाह की जगह पर किसी और को नहीं भेज सकते थे? अगर समझो कि यशायाह की जगह पर किसी और को भेजते थे, चलो समझो कि यिर्मयाह को भेजते थे, अगर यिर्मयाह ने जाकर उस राजा को इतना बोल देते कि राजा तू मरने वाला नहीं, परमेश्वर ने तो मुझे ये बात बताई कि तेरे आयु में 15 साल और बढ़ा दिए गए, तो राजा क्या समझता ये शायद झूठा है, झूठा ना भी, वो तो मुझे बोलकर गया तू मर जाएगा, लेकिन मैं तो मरा ही नहीं, मुझे तो 15 साल मिले, मतलब यिर्मयाह सच्चा है, यशायाह गलत है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, जिससे जो काम करवाते उसी से काम पूरा करवाते, ताकि पता चले कि ये परमेश्वर की ओर से और ये भी सच्चा है। तो परमेश्वर ने यशायाह को वापस भेजा नहीं, तू ही जाकर बता, अगर कोई और बताएगा तो तुझे झूठा समझेगा, तू ही जाकर बता दे कि 15 साल तेरी आयु में बढ़ चुके। तो परमेश्वर ने एलिया को बोला था कि जाकर बोल दे कि बरसात नहीं होगी। अब एलिया की जगह पर कोई और जाकर बोले और बोला अभी बरसात होगी, तो राजा क्या समझता? देख एलिया तो बोलता जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बरसात नहीं होगी, अभी तो हो गई, वो कहाँ आया, उससे पहले तो बरसात हो गई। तो परमेश्वर इस तरह से काम करते हैं। तो परमेश्वर ने एलिया को ही भेजा, तो एलिया गए वहां पर। अभी देखो इसके ऊपर जिम्मेदारी कैसी है, अगर वहां पर जाए और कहीं राजा उसको खत्म कर दे तो फिर उसे जाकर बोल दिया कि अब बरसात होगी, फिर सभी लोगों को इकट्ठा किया, बलि की बात जो हमने कल देखी थी वो सब हुआ, 450 नबी लोग थे उन सभी लोगों को खत्म कर दिया और उससे सभी लोगों के सामने जाहिर कर दिया कि परमेश्वर ही सच्चे परमेश्वर और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये सारी जिम्मेदारी जो थी वो एलिया के ऊपर थी। अभी एलिया की मौत नहीं आई, अभी एलिया मरे नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऊपर उठा लिया। जब जब परमेश्वर के लोगों का काम खत्म हो गया, जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा का काम खत्म हो गया, तो मूसा को बोल दिया मूसा भी ऊपर आ जा, तू मरने वाला है, अब तेरा काम समाप्त हो गया। एलीशा का भी जब काम खत्म हो गया तो वो भी मर गए। अब्राहम का काम खत्म हो गया तो अब्राहम मर गए। जब भी परमेश्वर अपने लोगों को काम देता है, अगर वो काम खत्म तो समझो कि उसकी आयु भी खत्म अभी। लेकिन एलिया तो अभी भी जीवित है, इसका मतलब एलिया का काम अभी बाकी है, खत्म नहीं, अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ। लेकिन अभी वो नहीं है तो उसका काम बढ़ाएगा कौन आगे? तो उसके लिए क्या बोला था कि तेरी जगह पर
उसको ऐसा नहीं बोला था कि तेरे बाद एलिशा भविष्यवक्ता बनेगा, ऐसा नहीं, तो वो तेरी जगह पर, मतलब एलिया की जगह पर एलिशा है। तो अब एलिया नहीं है, तो एलिया की जगह पर एलिया का ही काम जो करना था वो किसको करना था? एलिशा को करना था। तो अब एलिशा के ऊपर ये जिम्मेदारी है, जिस तरह से एलिया काम कर रहे थे उसी आत्मा से, उसी सामर्थ्य से अभी एलिशा को काम करना है। तो एलिशा ने क्या किया? अपना कुर्ता निकाला, उसको फाड़ दिया। क्यों? अब एलिशा का कुर्ता नहीं खुलेगा, अब इस कुर्ते का काम खत्म हो गया। अब एलिशा नहीं है, अब एलिशा क्या है? एलिया है। तो एलिया ने भी क्या किया? ऊपर से अपना कुर्ता डालकर ये बताया, एलिशा याद रखना इसको, अब ये पहनना, अब तू नहीं है, अब ये जिम्मेदारी। जब हम पुरानी इंसानियत को उतारते हैं तो हमें इस तरह से उतारना है, उसको फाड़ कर फेंक ही देना है। जिस तरह से एलिशा ने फाड़ कर रखी होगी तो वापस आएगी, कहीं पर उतार कर रखेंगे तो वापस आएगी नहीं, उसको दफन कर दो, उसको तुरंत से खत्म कर दो और फिर नई इंसानियत को पहन लो। अब इसमें पुराना जो कपड़ा था, उसका खुद का कपड़ा था, वो तो फाड़ दिए, तो वापस मुड़े कैसे? लेकिन उसने वो जिम्मेदारी जो थी, वो जिम्मेदारी को उठा लिया और एलिया का कुर्ता उससे पहन लिया। अब मुझे ये काम करना था, और वो भी कैसे? दोगुना सामर्थ्य के साथ। और परमेश्वर ने उसको दुगुना सामर्थ्य दिया, और एलिया ने जितना काम किया उससे कई गुना ये एलिशा ने काम किया, क्योंकि अब एलिया की जिम्मेदारी एलिशा के ऊपर थी। अब एलिशा नहीं है, नाम सिर्फ एलिशा है, लेकिन काम किसका है? एलिया का काम है। उसी तरह से परमेश्वर आज हमें कपड़े से यही सिखाते हैं। पुरानी इंसानियत उसको भी हमने पहनी हुई थी, वो भी हमारा कपड़ा है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते? उसको उतार दो। तो ऐसे उतार के उसको फाड़ कर फेंक दो, उसको दफन कर दो, नई इंसानियत उसको पहन लो। अगर पुरानी इंसानियत कहीं छुपी होगी तो वापस पहनने को मन करेगा, लेकिन हमें नई इंसानियत को पहनना है। जिस तरह से यूहन्ना के जो कपड़े थे वो ये दर्शाते थे कि हमें संसार में नहीं रहना है, लेकिन संसार से बाहर हमें रहना है, संसार में ही रहकर हमें संसार से अलग होकर बताना है। यही नई इंसानियत है। जो इंसान शादी के कपड़े नहीं पहने थे, वो शादी का कपड़ा हमें ये दर्शाता है कि हमें आज्ञाकारी में जीवन जीना है। तो परमेश्वर कपड़ों के जरिए बहुत कुछ हमें सिखाते। आज भी परमेश्वर ने कपड़े के जरिए हमें ये सिखाया कि हमें पुरानी इंसानियत को पूरी तरह से उतारना है और नई इंसानियत को पहनना है। अगर पुरानी इंसानियत को हम दफन नहीं करेंगे, फाड़ कर फेंक नहीं देंगे, तो उसका वापस आने के पूरे चांस है और वो हमें नरक में लेकर जाएंगे। तो इससे जिस तरह से एलिशा ने अपना कुर्ता फाड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसको वहां पर फेंक दिया और एलिशा का कुर्ता उठा लिया, उसी तरह से पुरानी इंसानियत को पूरी तरह से फेंक दो, उसको फाड़ दो और नई इंसानियत को हमेशा के लिए पहनो, उसी में चलो, तो परमेश्वर के राज के हम बारिश हो सकते हैं। हालेलुया। हाँ, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। मेरे पवित्र परमेश्वर, जिस वचन से आज आपने हमसे बातचीत की पिताजी, आपने हमको जो वचन सिखाए उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पिताजी। जिस तरह से मेरे पवित्र परमेश्वर एलिशा ने अपना कुर्ता फाड़ दिया पिताजी, उसी तरह से पिताजी हमारी पुरानी इंसानियत को फाड़ने के लिए, उसको दफन करने के लिए आप हम सभी को बल दो, शक्ति को, सामर्थ्य और नई इंसानियत को पूर्ण रीति से पहनने के लिए मेरे पवित्र परमेश्वर आप हमें शक्तिमान करो से हमसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन को मानने वाले हम सभी को बनाओ, ऐसे वहां से प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, सम्मान हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं पिताजी। थैंक यू जीसस, हमने मांगा और आपने दिया, इसे विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।